हे पुरुषोत्तमम परम दयाल एक दिन पार्लर में बैठी हुए हैं और साथ में है प्यारी नंदिता। प्यारी नंदिता बैठ कर के ठाकुर जी के साथ बहुत से चर्चाएं कर रहे हैं। जो ये 1956 की बात है। उस समय ठाकुर जी का एक बीमारी से ठाकुर जी ग्रस्त थे, कुछ परेशानी थी और उस सिलसिले में प्रत्येक दिन ठाकुर जी का जो ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर सब कुछ देखा जाता था। एक दिन बातों बातों में जो पानी फल की बारे में बात चली। पानी फल का मतलब इसको हिंदी भाषी लोग सिंगाड़ा भी बोलते हैं और अंग्रेजी में इसको चेस्टनट बोले जाते हैं। तो तुरंत ठाकुर जी ने प्यारीदा से पूछे, प्यारी इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो प्यारीदा ने तुरंत बताया कि इसको चेस्टनट बोलते हैं। ठाकुर जी बोलते हैं कि इस पानी फल को खाने से माँ लोग अगर इस पानी फल को खाते हैं तो बच्चे के प्रति स्नेह, ममता, करुणा ये वृद्धि प्राप्त होती हैं। तो ये पानी फल में क्या विज्ञान है, क्या केमिस्ट्री है कि जिसके वजह से वो खाने से व्यक्ति के अंदर जो दया, करुणा, ममता, स्नेह इसकी मात्राएं बढ़ने लगती हैं। ये अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो जितने भी हम लोग फल फ्रूट का सेवन करते हैं एवं सब्जियां का ग्रहण करते हैं, अधिकतर में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है और इसमें देखा जाए तो इसमें मिनरल्स, विटामिन्स की मात्रा भी सबसे ज़्यादा और एंटीऑक्सीडेंट भी इसमें मिलता है जो हमारी बॉडी के फ्री रेडिकल्स को कम कर देते हैं और जिसके फलस्वरूप हमारे बॉडी में एसिडिक मात्रा बहुत कम हो जाती है। जब हमारे शरीर में एसिडिक मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमारी मस्तिष्क की विकार स्वरूप बहुत से उत्तेजनाएं होती हैं, शारीरिक उत्तेजना होती हैं, जिससे मानसिक जो एक स्थिरता है, एक स्टेबिलिटी है, वो स्टेबिलिटी भंग हो जाता है, स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है, मन की चंचलता वृद्धि होती है जब बॉडी में एसिडिक मात्रा ज़्यादा होती है। और हमारे बॉडी अगर ज़्यादा देर तक एसिडिक माध्यम में रहे तो हमारे इंटरनल्स जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो इंटरनल वाइटल ऑर्गन्स भी कमज़ोर हो जाते हैं। उसके साथ साथ उसका जो असिस्टेंट जो सपोर्टिंग जो सिस्टम है, सपोर्टिंग सिस्टम भी काफ़ी वीक हो जाते हैं। तो यही कारण रहा होगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो पानी फल भी उसमें 90% से ज़्यादा वाटर उसमें मिलते हैं और इसमें मिनरल्स, विटामिन्स की मात्रा भी पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। ठाकुर जी इस बात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए प्यारीदा को हाथ दिखाते हुए, दाएं हाथ को दिखाते हुए बोल रहे हैं कि देखो हमारी जो हाथ की यहाँ से जो एल्बो से लेकर के ये हमारे फ्लैंजिस जो पूरे पंजे हैं हाथ के, ये तक जो है थोड़ा सूनापन है, इसमें थोड़ा सूनापन है। ठाकुर जी काफ़ी समय हो गए जो बाणियाँ जो देते थे, निरंतर ठाकुर जी बाणियाँ देते थे। शारीरिक अस्वस्थता के कारण काफ़ी दिन से बहुत कम ही बाणियाँ ठाकुर जी दे रहे हैं। कभी कभी ठाकुर जी अपने हाथ से लिखते हैं और भक्त लोगों को दिखाते हैं, देखो देखो मैंने आज लिखा हूँ। इस तरीके से ठाकुर जी एक अंग्रेजी में बाणी ठाकुर जी देते हैं। उसमें बोलते हैं ही हु हैज़ नो लॉर्ड, बोलते हैं जिनके जीवन में प्रिय परम नहीं होते हैं, हैज़ नथिंग, उनके जीवन में कुछ भी नहीं होता है। हैज़ नो लव, ना तो उनके हृदय में उनके हृदय में प्रेम होता है। तो ईश्वर अगर हमारे जीवन में नहीं है, हम प्रिय परम के साथ नहीं हैं, तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं रहता है।
ठाकुर जी एक जगह बोले हैं, जिसमें आपके पास सब कुछ है, अगर प्रेम नहीं है तो वो सब कुछ बेकार है। तो आगे ठाकुर जी बोलते हैं, बट इज स्कटर्ड विथ पैशनेट फील, बोलते हैं तुम्हारे पास जो प्रेम प्रीति जो कुछ भी ऐश्वर्य आपके पास है, वो सारे चीज आपके भौतिक जगत के साथ जुड़ा हुआ है। उसमें सत्ता के साथ, अपनी स्पिरिट के साथ, अपने आत्मा के साथ, अपने आत्मा के आवास के साथ कोई भी कार्य नहीं है। वो आप अपने प्रवृत्तियां का दास बन करके आपने अपने जीवन को नौछावर किए हैं। तो जब हम अपने जीवन को प्रवृत्ति के अंदर नौछावर करते हैं तो क्या बोलते हैं, ठाकुर जी आगे बोलते हैं, ही कैन नेवर एडजस्ट हिमसेल्फ, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन को कभी भी नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। फिर आगे बोलते हैं एडवेस लिव्स, और वो सदैव इसके अंदर वो जुड़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। प्रवृत्तियों की जो इच्छाएं हैं वो इच्छा भी निरंतर बढ़ती जाती हैं, क्योंकि इनकी इच्छा तब खत्म होती है जब उस जीवन को खत्म करते हैं, तभी प्रवृत्ति की इच्छा खत्म होती हैं। फिर ठाकुर जी आगे बोलते हैं, लाइक ए वैकेंट वैगाबॉन्ड, इससे बोलते हैं कि जो हमारे जो जीवन जो है ये एकदम शून्य हो जाते हैं, ये क्षीण हो जाते हैं, और ये जैसे घूमने वाले, बेकार घूमने वाले व्यक्ति की तरह, और वो घूमते रहते हैं। अपने जीवन को कोई लक्ष्य नहीं है। तो लक्ष्यहीन व्यक्ति जैसे घूमते हैं, जैसे जानवरों को हम अगर देखें, उनके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होते हैं, वो आहार निद्रा मैथुन में ही आनंद में रहते हैं। तो उनके जिसके जीवन में लक्ष्य नहीं होता है, उनका जीवन पशुवत होते हैं। तो हम अपने जीवन को पशुवत न बनाए, क्योंकि हम तो मनुष्य जीवन पाए हैं। ठाकुर जी आगे बोलते हैं, ये लेजी वर्शिपर, और ये बहुत ही आलसी पुजारी होते हैं, आलसी कार्य करने वाले होते हैं, ऑफ अर्थलेस गॉडहुड, और इसका जीवन मूल्यहीन हो जाते हैं जहां पे ईश्वर नहीं होते हैं। फिर आगे ठाकुर जी बोलते हैं, बी दो विद द लॉर्ड, लेकिन जो व्यक्ति ईश्वर के साथ युक्त रहता है, एंड गैदर्ड विथ हिम, और उनके साथ ही अपने जीवन को संयुक्त कर देते हैं, एंड सर्व हिम, और उनकी सेवा में लगे रहते हैं, उनके निर्देश को पालन करने में लगे रहते हैं, विथ एवरी ऑर्डर ऑफ दाई ईगर हार्ट, और वो अपने जो ईश्वर की जो अपनी इच्छाएं हैं अपने अंदर ही वो मूर्त करते चले जाते हैं। अर्थात हमारे प्रिय परम की जो इच्छा है, प्रिय परम की जो चाहत है, उस प्रिय परम की चाहत हम जब पूरा करते हैं, और वो पूरा कब करेंगे, प्रिय परम की चाहत पूरा कब होगी, हमारी आत्मा की पुकार को सुनना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा के माध्यम से, उस स्पिरिट के माध्यम से ही परम पिता की आवाज हमारे तक पहुंचती है, और उनके निर्देश को जब पालन करके हम चलते हैं तो वो परम पिता की बात को मानने का समान होते हैं। तब उस कार्यों को जब हम करते हैं, विवेक से कार्य करते हैं, आत्मा की पुकार को जब हम सुन के कार्य करते हैं, तो हमारी परम पिता खुश होते हैं। तो ठाकुर जी हम लोगों के जीवन में किस तरीके से हम खुशी में रह सकते हैं, हमारा जीवन कैसे सुंदर हो सकता है, क्या चीज लेने से हमारा जीवन अच्छा होगा, ये निरंतर अपने संपूर्ण जीवन में यही केवल उन्होंने लक्ष्य कैसे हम लोगों के लिए उन्होंने जिया है, और उन्होंने हम लोगों की जीवन को सुंदर बनाने के लिए, और हम लोगों को जीवन ऐसा एक जीवन बनाना चाहते थे जिससे हम लोगों की जो चलना, हम लोगों की बोलना, हम लोगों का सारा एक्टिविटीज ये समाज को प्रेरणादायक प्रेरणा दे, और समाज भी आगे बढ़े जैसा प्रभु चाहते थे।